नौकरी के सवाल पर जिस तरीके से पेपर लीक हुए हैं, क्या कभी नौजवान कल्पना कर सकता था कि पेपर लीक हो जाएंगे? और इस सरकार में कोई एक पेपर लीक नहीं हुआ है। जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं सब पेपर लीक हुए हैं। अगर कुल मिलाकर के हम आकलन करेंगे तो अभी तक इस सरकार में 10 पेपर लीक हो चुके हैं। और जो आखिरी में पुलिस भर्ती का पेपर लीक हुआ है, उसके इंतजाम के लिए सरकार ने दावा किया कि ऐसा इंतजाम किया है कि अगर कोई भी नकल भी करना चाहेगा तो नकल नहीं हो पाएगी। हाल ही में हमने इलेक्टोरल बॉन्ड का मसला देखा है। इलेक्टोरल बॉन्ड ने भारतीय जनता पार्टी का बैंड बजा दिया है। कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि राजनीति में पॉलिटिकल पार्टी इतना चंदा वसूल कर सकते हैं। हम और आप जानते हैं, चुनाव होते हैं, कार्यक्रम होते हैं तो अपनी इच्छा से लोग चंदा देते हैं, अपनी हैसियत के हिसाब से मदद करते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का आपने देखा, इलेक्टोरल बॉन्ड से बताओ कितना चंदा वसूला इन्होंने। बताओ दिल्ली के मुख्यमंत्री पे झूठे मुकदमे लगाए कि नहीं लगाए? झारखंड के मुख्यमंत्री पर मुकदमे झूठे लगाए कि नहीं लगाए? और आपके हमारी पार्टी के नेता मोहम्मद आजम खान साहब के ऊपर झूठे मुकदमे लगाए कि नहीं लगाए? उनके परिवार के लोगों पर झूठे मुकदमे लगाए कि नहीं लगाए? उनके बेटे पर झूठे मुकदमे लगाए कि नहीं लगाए? एक ही रास्ता है हम लोगों के सामने, इन्हें भारतीय जनता पार्टी के लोगों को सबक सिखाना है, तभी हमारे मुकदमे वापिस भी होंगे और झूठे जो फंसाए जा रहे हैं वो मामले भी खत्म होंगे। जब हम लोग नारा सुनते हैं, बीजेपी के लोग जब ये बात कहते हैं कि 400 पार, और जब उनके तमाम नेता जो देश के कोने कोने में हैं, उनके स्टेटमेंट जब आते हैं तो लगता ये है कि 400 पार का ये नारा इसलिए दे रहे हैं कि ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का दिया हुआ संविधान को बदलना चाहते हैं। जो लोकतंत्र हमें मिला है, न जाने कितने हमारे हिंदू मुस्लिम सिख भाई जिन्होंने मिलकर के आजादी दिलाकर के कुर्बानियां देकर के हमें लोकतंत्र दिया। और सच्चाई तो यह है कि दुनिया का सबसे खूबसूरत लोकतंत्र अगर कोई है तो वो हमारे भारत का है। इससे सुंदर अच्छा लोकतंत्र कहीं नहीं। और जो संविधान बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने दिया है, वो संविधान ऐसा दिया है कि अगर संविधान के रास्ते पर सरकार चलेगी तो किसी भी जात धर्म का कोई भी होगा, उसके साथ कभी भेदभाव नहीं हो सकता। न केवल इनकी सरकार में पेपर लीक हुए हैं, बल्कि अग्निवीर जैसी व्यवस्था लागू की है। और ये अग्निवीर व्यवस्था ऐसी है कि जिसमें शहीद होने पर कोई सुविधा नहीं मिलने वाली। और अग्निवीर नौकरी 4 साल की है। 4 साल से कौन सी आप सीमा की रक्षा करा लेंगे? हम अपने नौजवानों को भरोसा दिला के जा रहे हैं। कई बार हम लोगों ने मन से कहा और फिर कहते हैं कि जब कभी भी इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, अग्निवीर जैसी व्यवस्था नहीं होगी। जिस तरीके से पुरानी हमारी व्यवस्था थी कि पक्की नौकरी कर करके हमारा जवान सीमा पर रक्षा करता था, उसी तरह का इंतजाम करने का काम करेंगे। साथियों, इस चुनाव में मैं आप सबसे अपील करना चाहता हूं, मदद मांगने आया हूं और सहयोग मांगने आया हूं। यहाँ के लोगों ने हमेशा गठबंधन और भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी जो संविधान बदलना चाहती है, वहीं हमारे गठबंधन के लोग संविधान को और मजबूत बनाना चाहते हैं। आज जो सड़कों पे एम्बुलेंस चल रही है, ये समाजवादियों की देन है। पुलिस को जो 100 नंबर दिया, बाद में 112 हो गया, ये समाजवादियों की देन है। आज आपके यहाँ 24 घंटे बिजली आ रही होगी। ये 24 घंटे बिजली इसलिए आ रही है क्योंकि समाजवादी लोगों ने उस समय काम कर करके दिखाया था, सबस्टेशन बना करके दिखाया। अगर सबस्टेशन नहीं बने होते तो आपको 24 घंटे बिजली नहीं मिलती। मैंने मुजफ्फरनगर में भी कहा और मैं बिजनौर में भी कहना चाहता हूं, हमारे साथी जानते होंगे जितने सबस्टेशन समाजवादियों ने बनाए
पहुंच रही है। न केवल सब स्टेशन बनाए, बल्कि उत्तर प्रदेश में जो बिजली आज मिल रही है वो भी समाजवादियों की देन है। किसी और दल ने अभी तक एक यूनिट बिजली भी बनाने का काम नहीं किया। जहां ये लोग किसानों को सपना दिखा रहे हैं कि किसान हम इनके लिए आय दोगुनी कर देंगे। बताइए इतने दिनों में कहीं आय दोगुनी हो गई हो तो बता दो। किसानों की आय दोगुनी हो गई हो तो बताएं आप। और जिस तरह के कानून ला रहे थे, अगर वो कानून लागू हो गए होते तो हमारा किसान बर्बाद हो गया होता। ये वही भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं जिनकी सरकार में काले कानून लाने के लिए किसान वालों को संघर्ष करना पड़ा और लगभग 1000 किसान अपनी जान दिए हैं, शहीद हुए हैं। तब जाकर के भारतीय जनता पार्टी ने वो तीनों काले कानून वापस ले लिए। तो बताना चाहता हूँ ये भंडारण सरकार की तरफ से नहीं हो रहा है। ये प्राइवेट लोग जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं वो भंडारण का इंतजाम कर रहे हैं। और अगर ये दोबारा सरकार में आ गए तो हो सकता है वो ऐसा कानून ले आए जिससे हमारे किसानों के भी अधिकार छिन जाए, उनको एमएसपी कहीं न मिल जाए। इसलिए इस समय पर हम आपसे निवेदन और अपील करने आए हैं। न केवल किसान को इन्होंने धोखा दिया है बल्कि हमारे नौजवानों को भी इन्होंने धोखा देने का काम किया है। लगातार जितनी परीक्षा हुई हैं सब परीक्षाएं इनकी लीक हो गई। कोई परीक्षा हमारा नौजवान दे नहीं पाया। जिन नौजवानों ने तैयारी की, पढ़ाई लिखाई की, कोचिंग की, और कोचिंग के बाद जब परीक्षा देने गए तो पता लगा पेपर लीक हो गया। और इस सरकार में कोई एक पेपर लीक नहीं हुआ है। अगर पुराना रिकॉर्ड उठा करके देखेंगे आप तो इस सरकार में लगभग 10 पेपर लीक हुए हैं, 10 परीक्षाएं लीक हुई हैं। मैंने कई बार गणित बताया और मैंने कहा कि अगर 60 लाख बच्चे परीक्षा से दूर रह गए और अगर केवल उनके माँ बाप को मिला दिया जाए और जिस परिवार के एक सदस्य ने अगर परीक्षा छूट गई जिसकी, अगर 3 सदस्यों को हम मिला लें और 60 लाख की अगर परीक्षा छूटी है तो 60 लाख गुना 3 अगर हम कर दें तो 1 करोड़ 80 लाख बनता है। और यही 1 करोड़ 80 लाख अगर हम 80 लोकसभा से भाग दे दें तो कम से कम हर लोकसभा में 2,25,000 वोट भारतीय जनता पार्टी का खत्म। मुख्यमंत्री थे अखिलेश यादव जी, जो यहाँ बेरोजगारी भत्ता उस समय दिया गया, लैपटॉप बांटा गया, स्कूल बनाने का काम, अस्पताल बनाने का काम, बड़े बड़े हाईवे बनाने का काम अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के अंदर हुआ। तो अखिलेश यादव जी एम्बुलेंस की सेवा देते हैं, बेरोजगारी भत्ता देते हैं, लैपटॉप देते हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी क्या कहते हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कहते हैं? एक चुनावी सभा में भाषण दे रहे थे मोदी जी, उन्होंने कहा ये तो जब चुनावी रैली में जाते हैं तो कहते हैं भाइयों और बहनों आपके लिए स्कूल बनवाएंगे, अस्पताल बनवाएंगे, एम्बुलेंस की सेवा शुरू करेंगे, बेरोजगारी भत्ता देंगे। और जब प्रधानमंत्री जी जाते हैं रैलियों में तो कहते हैं गांव-गांव में कब्रिस्तान है तो शमशान होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? कहते हैं कि नहीं कहते? हमको शमशान नहीं चाहिए, हमको अपने बच्चों के लिए स्कूल चाहिए, अस्पताल चाहिए, अच्छी शिक्षा चाहिए, बिजली चाहिए, पानी चाहिए। मुख्यमंत्री थे अखिलेश यादव जी, जो यहाँ बेरोजगारी भत्ता उस समय दिया गया, लैपटॉप बांटा गया, स्कूल बनाने का काम, अस्पताल बनाने का काम, बड़े बड़े हाईवे बनाने का काम अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के अंदर हुआ। तो अखिलेश यादव जी एम्बुलेंस की सेवा देते हैं, बेरोजगारी भत्ता देते हैं, लैपटॉप देते हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी क्या कहते हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कहते हैं? एक चुनावी सभा में भाषण दे रहे थे मोदी जी, उन्होंने कहा ये तो जब चुनावी रैली में जाते हैं तो कहते हैं भाइयों और बहनों आपके लिए स्कूल बनवाएंगे, अस्पताल बनवाएंगे, एम्बुलेंस की सेवा शुरू करेंगे, बेरोजगारी भत्ता देंगे। और जब प्रधानमंत्री जी जाते हैं रैलियों में तो कहते हैं गांव-गांव में कब्रिस्तान है तो शमशान होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? कहते हैं कि नहीं कहते? हमको शमशान नहीं चाहिए, हमको अपने बच्चों के लिए स्कूल चाहिए, अस्पताल